अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने अपने स्किल्स को दिखाना है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है, अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने 500 से 700 वर्ड्स को लिखना है अच्छी रिसर्च करने के बाद, अगर मैं कहूँ कि आप लोग घर बैठे आराम से $100 कमा सकते हैं एक दिन के अंदर ही। दिस इज़ रिमशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये इस वेबसाइट पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से लोग अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। और मैट्रिक का बच्चा, इवन आप लोगों को ये बड़ा अजीब लगेगा कि मैट्रिक का बच्चा इस तरह मतलब कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में किस तरह से कमा सकता है। तो वो भी कमा सकता है। और आप लोग मतलब इसमें कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती, बस आप लोगों को स्किल्स आनी चाहिए, बस आप लोगों को काम आना चाहिए। और उसके बाद आप आसानी से घर बैठे $100 कमा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपके पास स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आप लोगों ने गूगल पे जाके कांस्टेंट कंटेंट लिखना है तो आप लोगों के पास ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने जब इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पे अब आप लोगों को देखें कि यहाँ पे आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो और भी अच्छी बात है, आप लॉग इन करेंगे। अगर नहीं बना हुआ तो आप साइन अप करेंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल्स को एंटर करेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में विजिट कराती चलूँ कि यहाँ पे जो है लोग क्या करते हैं और किस तरह का काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल्स को लिखना है। ठीक है, आर्टिकल्स के लिए आप लोगों को अब यहाँ पे आर्टिकल्स अपने सेल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि लास्ट में इन्होंने क्या, ये सारी बाकी डिटेल्स हैं कि किस तरह का कंटेंट आपको आप लोगों को क्रिएट करना है। उसके अलावा आप यहाँ पे लार्जर अमाउंट में जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनके जो ऑलरेडी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मैं उनका अगर आप लोग को थोड़ा सा विजिट कराती चलूँ कि यहाँ पे लोग किस तरह के आर्टिकल्स को लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एक जैसे एक आर्टिकल का नाम लिख लेती हूँ। जैसे मुझे अब आर्टिकल का नाम नहीं पता, जैसे मैं कीवर्ड यूज़ कर लेती हूँ मार्केटिंग का। तो मुझे मार्केटिंग मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो आर्टिकल मिल जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो कम से कम 5216 आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे अब आप लोग ये कीवर्ड्स देख लें कि ये जो इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, मैं आप लोग को बाद में भी ये सारा कुछ बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ये जो इन्होंने जो आर्टिकल पब्लिश कराया है वो इनके $86। उसके बाद देखें जो सेकंड है उनका यहाँ पे $67। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है और आप लोग ऑडियंस से किस तरह की डिमांड कर रहे हैं। देखिए इन्होंने $68 का कहा हुआ है, इनका 55 है। ठीक है, तो उसके बाद अब आप लोग देखें कि यहाँ पे अगर मैं इन्हीं का ही आर्टिकल ओपन कर लूँ, जैसे हमें इसको मज़ीद इसको मैं रीड करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यहाँ पे समरी को शो कराया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इनकी ये प्राइस इन्होंने फिक्स की हुई है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह ही लिखना है, अपने आर्टिकल्स की डिटेल को एंटर करना है और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह की शॉर्ट समरी प्रोवाइड करनी है। कि हमारे शॉर्ट समरी से मुराद ये है कि आप लोगों के जो आर्टिकल है उसका सेंट्रल आइडिया, ठीक है, उसका मेन पॉइंट जो है आप लोगों ने वो डिस्कस करना है। ओनली इन 3 लाइन्स। आप लोगों को मैं आगे डिटेल्स भी बताती हूँ कि ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी कि आप लोगों ने कितनी जो है वो डिटेल को एंटर करना है और जो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं इसकी वो भी मैं आप लोगों को सारी अभी बताती हूँ। तो हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज राइटिंग जो सर्विसेज हैं हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है साइन अप। तो साइन अप यहाँ पे देखें कि साइन अप एज अ राइटर और साइन अप एज अ कस्टमर। तो मैं कस्टमर नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास ये सामने कुछ इस तरह से डिटेल्स आ जाएंगी कि यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे अब आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेन नेम, ये सारे इस तरह की डिटेल्स को आप लोगों ने एंटर करना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देना है। जो सेकेंड ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ग्रामर टेस्ट देना है। तो मैं जल्दी से सारी डिटेल्स को एंटर करके फिर आप लोगों को बताती हूँ मजीद के अब आप लोग फिर इसमें मजीद क्या एंटर कर सकते हैं और हमें मजीद इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जाननी होगी। अब देखें कि यहाँ पे जब आप सारी डिटेल्स को एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास ये कुछ ये पेज इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे टॉपिक आइडियाज़ आप ले सकते हैं कि किस किस आइडिया से रिलेटेड आप लोगों ने इसको लिखना है और उसके अलावा आप लोगों को कौन सी गाइडलाइंस चाहिए। तो हम गाइडलाइंस की तरफ जाते हैं ताकि हमें मजीद पता चल सके कि कौन कौन सी गाइडलाइंस पे हम लिख सकते हैं, हमें किस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि ये देखिए यहाँ पे सबमिशंस मस्ट नॉट इंक्लूड, कि आप लोगों के आर्टिकल इस चीज़ पे नहीं होने चाहिए, ना उसमें प्लेजरिज्म होना चाहिए, ना कोई पोएट्री फिक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लोगों के जो है सिंपल नॉन फिक्शन होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को जो मज़ीद सबमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं।
कि आप लोगों का 12 जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो 12 न्यू रोमन होना चाहिए। इसके अलावा आप शॉर्ट समरी आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है जो 30 वर्ड्स की होगी। जो आप लोगों को फुल आर्टिकल है वो 600 वर्ड्स का होगा, ओनली 600 वर्ड, दैट इज़ सो मच ईजी फॉर यू टू राइट। ठीक है, आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप लोगों को अगर मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे जी ज़ीरो टॉलरेंस है, कि यहाँ पे कोई बर्दाश्त नहीं होगा प्लेजरिज्म का, कि आप लोगों ने प्लेजरिज्म अगर आपका जो डाटा है वो प्लेजराइज्ड है। प्लेजराइज्ड का मतलब है कॉपी पेस्ट है, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने खुद से सारा लिखना है। आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को शो कराना है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन बस आप लोग थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं या थोड़ा सा डर जाते हैं, फियर होता है। उसके बाद फिर आप लोग अपना जो है कंटेंट वो उस तरह का प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो आप लोग बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने सब में कोई ना कोई पोटेंशियल ज़रूर रखा होता है, तो आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करें, कभी भी किसी चीज़ से घबराया मत करें। तो यहाँ पे देखें कि जो कैटेगरीज हैं और यहाँ पे जो आप लोगों को कैटेगरीज को फॉलो करना है वो ये सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, इन्हीं कैटेगरीज के अंदर रहते हुए आप लोगों को अपना जो आर्टिकल है वो पब्लिश कराना है। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग देखिए कि अगर मैं दोबारा हम वेबसाइट की तरफ चलें तो जैसे मुझे यहाँ पे डिटेल्स को एंटर करना है। जी, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास अब जब आप ऊपर वाले ऑप्शन को फिलअप कर लेंगे, अकाउंट डिटेल्स अपनी डाल देंगे, उसके बाद ग्रामर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर टेस्ट में क्या है कि आप लोगों को सिर्फ 5 एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद आप लोगों ने उनको फिलअप करना है, और उसके बाद आप लोगों ने आपके पास ये नेक्स्ट जो है ऑडिशन आर्टिकल का आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना आर्टिकल लिख के पब्लिश कराना है। वो कैसे कराना है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने पहले तो बहुत अच्छा सा टाइटल क्रिएट कर लेना है, जो भी आप लोग जिस पे लिखना चाह रहे हैं उन डिटेल्स को अपनी जो गाइडलाइंस हैं उसको अपने जहन में रखते हुए। उसके बाद आप लोगों ने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं साइड पे, कि किस कैटेगरी के अंदर रहते हुए आप लोगों ने अपना जो आर्टिकल है वो पब्लिश कराना है, उन्हीं कैटेगरीज को फॉलो करना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये भी बताना है कि आप लोगों ने जो आर्टिकल की है वो हेल्प कहाँ से ली है, खुद लिखा है या कोई एआई असिस्टेंट टूल आप लोगों ने यूज़ किया है, तो आप लोगों ने वो यहाँ पे भी मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं समरी के ऊपर। यहाँ पे देखें कि उन्होंने समरी का कहा हुआ है, ये डिटेल्स हैं, आप लोगों की जो समरी है वो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक आपका कंटेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो 3 सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि क्योंकि आपका ये जो आर्टिकल है बिल्कुल जो है वो बायर के लिए न्यू होगा, तो आप लोगों ने मेक श्योर कराना है उसको बहुत अट्रैक्टिव सा लिख के देना है, कि आप लोगों के जो वर्ड्स हैं, जो आप लोगों का आइडिया है उसको बहुत अच्छा लगे, बहुत मतलब उसको पसंद आ जाए, और उसके बाद वो फ़ौरन से परचेज कर ले। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये डिटेल है, इसको फॉलो करते हुए आप लोगों ने कम से कम 600 वर्ड्स आप लोगों ने लिख देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर आप लोगों ने एसईओ, वो जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में कि आप लोगों को मैं ये जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो वो जो वर्ड मैंने सिलेक्ट किया है वो देखिए उन्होंने उनके आर्टिकल में वो था। आप लोगों को भी कुछ इस तरह के आर्टिकल्स को लिखना है, कुछ इस तरह का डाटा लेके आना है, ताकि जो ऑडियंस है कोई भी वो सिलेक्ट करे तो आप लोगों के जो है आर्टिकल के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, वो वर्ड्स होने चाहिए आप लोगों के टाइटल के अंदर, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन के अंदर, समरी के अंदर, वट एवर यू आर राइटिंग, वो वर्ड्स आप लोगों के आर्टिकल के अंदर होने चाहिए। इन्हीं को तो एसईओ कहते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जो भी जो सर्च किया जा रहा है, ठीक है, वो जो गूगल होगा या जो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, या यूट्यूब पे जब आप लोग को डाटा सर्च करते हैं, कोई एक सिंगल कीवर्ड लिखते हैं तो सामने आप लोगों के उसी से रिलेटेड ही सबकी वीडियोस आती हैं। पूरे जितने यूट्यूबर्स हैं सबके सामने नहीं आ जाती, जिन्होंने उस पर काम किया होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उन्हीं की यूट्यूब आपको दिखाता है। इसी तरह गूगल के ऊपर आप लोग जो जो चीज़ें सर्च करते हैं वही आपके सामने वेबसाइट्स आती हैं। तो आप लोगों ने मेक श्योर कराना है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे एसईओज रखने हैं, और अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड बहुत अच्छे यूज़ करने हैं। इसके अलावा समरी के अंदर यूज़ करने हैं, पूरे आर्टिकल की जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल है, उसके अंदर आप लोगों ने यूज़ करने हैं, तो ही आप लोगों का आर्टिकल सामने आएगा, वरना तो आर्टिकल सामने नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखें कि उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्राइस सेट करनी है। यहाँ पे आप अपने अपने अकॉर्डिंग प्राइस को सेट करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको सबमिट करवा देना है। तो ये इंतहाई आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं, और आसानी से आप अपना जो काम है वो पब्लिश करा सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख लें कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैट्रिक का बच्चा आसानी से इस काम को कर सकता है, कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोग आसानी से यहाँ पे $100 कमा सकते हैं, कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि सिर्फ आप लोगों की जो है वो रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग इजीली ये काम कर सकते हैं। और इंतहाई आसान काम है, सिर्फ आप लोगों को 600 वर्ड्स राइट करने हैं, वो भी आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प से आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा देखें कि सिर्फ ऑनलाइन में ये होता है कि आप लोगों को जो है
काम करना होता है। इस तरह नहीं होता कि जैसे फिजिकल जॉब आप लोग 9 to 5 करते हैं, तो फिजिकल जॉब भी आप लोगों को वहाँ पे बैठ के करनी होती है। 9 to 5 तो मस्ट है, या 8 से 2 कर लें या 8 से 4 कर लें, तो आप लोगों को करनी पड़ती है। इसी तरह ही बिल्कुल आप लोगों को ऑनलाइन में भी इतना ही सारा टाइम देना होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे इसको आधा घंटा किया और कहा कि मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, या कोई मेरे पास मेरी ट्रैफिक इंक्रीज नहीं हो रही, उसके बाद मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को टाइम देना पड़ता है और उसके बाद आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को फिजिकल जॉब में 1 मंथ के बाद पे मिलती है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 1 मंथ के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिले, सब आपके काम पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप अपना काम करेंगे, जितना अच्छा आप लोगों का सारा वर्क जा रहा होगा, उसी से उतना ही अच्छा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बस ये इतना ही बताना था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को इस तरह का ढेर सारा कंटेंट बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और आप लोगों ने मेक श्योर कराना है कि हर जगह पे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है और सारा दिन खुद को बिजी रखना है, और इसी तरह ही आप लोगों ने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते रहना है। और बस उसके बाद आप लोगों ने इंतज़ार करना है, सब्र रखना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, अगर आप लोग सच्ची लगन के साथ इसी तरह लगे रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।